गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज के कंप्यूटर ग्राफिक्स इस क्लास में हम लोग जो टॉपिक देखने जा रहे हैं उसका नाम है एनिमेशन। एनिमेशन हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में भी देखा था कि एनिमेशन क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय एनिमेशन एंड हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एनिमेशन। इसके बारे में हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में भी डिस्कस किया था। आज के क्लास में हम लोग उससे आगे बढ़ते हुए हमने एनिमेशन सिस्टम क्या होता है उसके बारे में बात करने वाले हैं, और साथ में जो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं वो है हमारा एनिमेशन के 12 प्रिंसिपल्स। ठीक है, आप देख रहे हैं स्क्रीन आपको शेयर किया हुआ है, आपके स्क्रीन पर दिख रहा है लिखा हुआ कि देयर आर 12 प्रिंसिपल्स ऑफ एनिमेशंस। ठीक है, एनिमेशंस के 12 प्रिंसिपल होते हैं, 12 रूल्स होते हैं। ठीक है, इन्हीं 12 रूल को फॉलो करते हुए एनिमेशन बनाया जाता है। ठीक है, हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग हमें सिर्फ इसका नाम ही जानना है, बट हम लोग सिर्फ नाम जानने से याद नहीं रहता है, इसलिए इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा सबके बारे में थोड़ा डिटेल देख लेते हैं। ठीक है, तो ये जो 12 रूल है आपको 12 नाम यहाँ लिखा हुआ दिख रहा है, एक एक करके मैं सभी के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ। सबसे जो पहला हमारा नाम है वो है स्कॉच एंड स्टेच। ठीक है, तो स्कॉच एंड स्टेच जो हमारा सबसे पहला एनिमेशन का जो प्रिंसिपल है इसके बारे में स्कॉच एंड स्टेच होता क्या है। ठीक है, इसको हम लोग जरा एग्जांपल से समझते हैं। देखिए, जैसे कि आप जब भी बॉल को ऊपर फेंक, देखो यहाँ पे ये बॉल को जब आप वॉल पे या कहीं किसी सरफेस पे जब आप बॉल को फेंकते हो, ठीक है, तो क्या होता है, यहाँ पे बॉल दो रेस्पेक्ट में काम करता है। ठीक है, बाउंसिंग होती है बॉल का, तो जो बॉल का बाउंसिंग होता है तो बॉल जो है आपका वो दो रेस्पेक्ट में काम करता है। और वो दो रेस्पेक्ट कौन कौन सा है वो आप ध्यान देकर समझ। एक होता है कि आपका जो बॉल है वो सरफेस से कोलाइड करने के बाद अपना शेप चेंज कर देगा। ठीक है, अपना शेप चेंज होगा, यानी सरफेस जैसे वो कोलाइड होगा उसका शेप चेंज होगा। अब फिर जब वो वापस जब वो अपने पोजीशन पे जाएगा, अर्थ से हटेगा, तो फिर वो अपने ओरिजिनल फॉर्म में जैसा था, ठीक है, वैसा आ जाता है। और एक होता है आप जिसका कोई शेप चेंज नहीं होता है, वो जैसा पहले था टकराया तो वैसा ही रहेगा, फिर जब वहां से जंप जब बाउंस किया तो वैसा ही रहेगा। ठीक है, तो ये जो स्कॉच एंड स्टेच का जो कॉन्सेप्ट है वो यही इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। ठीक है, आप यहाँ पे जैसे कि आप यहाँ जो डायग्राम आप एक देख रहे हैं, आप ये डायग्राम देख रहे हैं, इस डायग्राम में आपको यहाँ दिखाया जा रहा है बॉल की बाउंसिंग हो रही है, यानी एक बार बॉल को मान लो ऐसे फेंका गया है, बॉल यहाँ पे आया, अर्थ से कोलाइड किया, और कोलाइड करने के बाद अर्थ या सरफेस बोले हम सीधे, किसी सरफेस से रफ सरफेस से कोलाइड करने के बाद वापस देखो ये बाउंसिंग किया, तो आप देख रहे हैं कि जिस तरह से आया था कोलाइड होने के बाद उसी तरह से इसका बाउंसिंग में वापस जा रहा है। ठीक है, आप देख रहे हैं एकदम सिमिलर है। ठीक है, तो ये बॉल का एक नेचर है। ठीक है, ये बॉल का एक नेचर है कि बॉल ऐसा कर जब वो कोलाइड होगा तो कहीं भी किसी भी सरफेस से आप उसको कोलाइड कराओगे तो बाउंस करेगा। ठीक है, मतलब वो ऊपर की तरफ जंप मारेगा, जितना तेजी से आप उसे सरफेस पे कोलाइड कराओगे उतना ही तेजी से वो ऊपर की तरफ उठेगा। प्लस एक चीज और है, आपको पता है ऑलरेडी कि जब वो कोलाइड करेगा तो आप जितना एंगल से धरती पर उसे कोलाइड कराएंगे उतना ही एंगल से वो फिर दूसरे डायरेक्शन में मूव करेगा। ठीक है, यानी आप यहाँ पर ऐसे देखिए, ये आपका सरफेस है। ठीक है, ये आपका सरफेस है, तो आप बॉल को ऐसे लाए हैं, तो यहाँ से जितना डिग्री का एंगल यहाँ बना रहा होगा, जब बॉल यहाँ से देखिए जब वापस इधर गया तो यहाँ से भी उतना ही डिग्री का एंगल बना रहा है। ठीक है, तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये हमारा कहलाता है स्कॉच एंड स्टेच। ठीक है,
इसमें क्या होता है कि हमारा जो सबसे जो आपको जो ध्यान रखना है, इसमें हमारा यही टर्म होता है, कहता है कि आपको क्या करना है, इसमें जो बॉल है, ठीक है, ये बॉल का नेचर है, वो नेचर को बरकरार रहना चाहिए, तभी एनिमेशन सक्सेसफुल माना जाएगा। ठीक है, मतलब ये बॉल के सहारे आपको ये बताने की कोशिश की गई है कि एनिमेशन का जो रूल है, ठीक है, वो नेचुरल जो उसका कॉन्सेप्ट है उसे आप नहीं छोड़ सकते हैं। ठीक है, जैसे कि एनिमेशन, जैसे आप सिंपली बॉल कहीं अगर बॉल खेलते हो तो बॉल को धरती पे फेंकते हो तो वो जंप करता है। ठीक है, तो अब बॉल का मान लो किसी दोस्त को फेंकते हो, कैच कर लेता है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ना, एनिमेशन में भी अप्लाई होता है। और एनिमेशन अगर आप कहीं कर रहे हैं इसका, तो आपको वहां पर इस बात का भी ध्यान रखना पड़ेगा, नहीं तो फिर वो एनिमेटेड नहीं माना जाएगा। ठीक है, अगर वो कॉन्सेप्ट नहीं आ रहा है तो एनिमेशन का पार्ट नहीं होगा। ठीक है, इसके बाद देखिए, इसके बाद एक इसी मैंने आपको एक दूसरा कॉन्सेप्ट यहाँ देखिए। ठीक है, दोनों कॉन्सेप्ट इसी का है। दूसरा कॉन्सेप्ट मैंने आपको जो क्या बोला कि अगर बॉल, आप देख रहे हैं यहाँ पे ध्यान दीजिए कि अगर बॉल क्या है नॉर्मल, जिसे मैंने दो तरह का बॉल बताया, एक हार्ड होता है एक सॉफ्ट होता है। तो हार्ड वाले में कोई चेंजिंग नहीं होगा, वो सरफेस से कोलाइड करेगा तो अभी वो अपना शेप बनाए रखेगा उससे। लेकिन जो सॉफ्ट बॉल होगा, आप देखिए वो अपना शेप चेंज करता है। देखिए जैसे यहाँ से आपके हाथ में था तो ओरिजिनल शेप में था, आपने हवा में जस्ट छोड़ा तो उसके वो शेप उसका हवा में जैसे वो आया तो उसका ओरिजिनल शेप था। लेकिन उसको जैसे जैसे एयर प्रेशर पड़ा, ठीक है, वो धीरे धीरे क्या कर रहा है, उसका शेप चेंज हो रहा है। देखिए यहाँ पे जैसे एयर प्रेशर और उस पे मोशन का जो मोशन जब उसको अप्लाई हो रहा है, तो देखिए आप देखते जा रहे हैं शेप चेंज होते जा रहा है। ये शेप चेंज होते होते फाइन देखिए आप यहाँ पर देखिए फाइनली किस शेप में आया। और इसके बाद जब वो नीचे आकर धरती से यानी कि सरफेस से जब कोलाइड कर रहा है, तो सरफेस से कोलाइड करने के बाद देखिए शेप में इसका सडनली किस तरह का चेंजिंग हो रहा है इसके शेप में। ठीक है, ये आप देख रहे हैं कि अभी यहाँ पर किस तरह का है और यहाँ पर किस तरह का हो गया, सडनली उसके शेप में चेंज हुआ। और फिर जब यहाँ से कोलाइड करने के बाद जो ऊपर में बाउंस किया, जब वो ऊपर की तरफ का बॉल उठा, तो फिर से आप इसके शेप में देखिए किस तरह का चेंज हुआ। और फिर फाइनली की एक चीज इसमें और जो मैंने जस्ट अभी बताया, एंगल यहाँ जो बीच का है, इसके बीच का जो एंगल देखिए, और जितना एंगल यहाँ बनाएगा सरफेस के साथ, उतना ही एंगल इधर भी बनाएगा। ठीक है, तो ये दोनों ही जो कॉन्सेप्ट है, ठीक है, वो आपका स्कॉच एंड स्टेच का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, यहाँ पर देखिए स्टेच हो रहा है ना, यहाँ चेंज हो रहा है, यहाँ पर कोई चेंजिंग नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये यहाँ पर बताने की कोशिश की गई है कि स्कॉच एंड स्टेच का ये कॉन्सेप्ट है। ठीक है, चलिए अब हम लोग इसका दूसरा जो टाइप देखते हैं। देखिए दूसरा है हमारा, वो है हमारा एंटीसिपेशन। एंटीसिपेशन का मतलब क्या होता है? ठीक है, एंटीसिपेशन का सीधा मतलब है, यहाँ एग्जांपल से देखिए, देखिए ये डायग्राम देख रहे हैं। इस डायग्राम में आप देख रहे हैं कि एक डांसर है। ठीक है, वो डांसर कौन है डजंट मैटर, किसी का फोटो बना हुआ है उस पर ध्यान दीजिए। ये एक डांस कर रहा मतलब एक डांसर है। ठीक है, तो एक डांसर है जो कि स्टेज पे जंप कर रहा है, मतलब वो डांस कर रहा है, डांस करने के दरमियान जंप कर रहा है। ठीक है, या स्टेज यहाँ से इसी डायग्राम से आपका अगला 3-4 टर्म क्लियर होने वाला है। ठीक है, इसलिए इसको ध्यान दीजिएगा। तो ये जंप कर रहा है, तो जब ये जंप करेगा ना, तो इसका जो बैकग्राउंड में आपका इसका जो आपका बैकग्राउंड जो मोशन, सॉरी इसका बैकग्राउंड बोल दिया, गलत बोल दिया, बैकवर्ड जो मोशन होगा, ठीक है, यही चीज कहलाता है एंटीसिपेशन। ठीक है,
मतलब जब जंप करने के दरमियान जब इसका बैकवर्ड डायरेक्शन में जब जंप करते हुए जाएगा, ठीक है, दैट इज कॉल्ड एंटीसिपेशन। ठीक है, आप यहाँ बस एक लाइन यहाँ जरा डिफिनेशन पे आप ध्यान दीजिएगा, बस यहाँ एक लाइन पर ध्यान देना, ज्यादा नहीं देना है। ठीक है, द बैकवर्ड मोशन इज द एंटीसिपेशन, यानी जब भी कोई डांसर स्टेज पे कोई डांस कोई शो परफॉर्म कर रहा है, ठीक है, तो वो जो स्टेज पे अपना परफॉर्मेंस देने के दरमियान आप देखिएगा वो जंप करता है, और जंप करने के दरमियान वो कभी फॉरवर्ड डायरेक्शन में कभी बैकवर्ड डायरेक्शन में जंप करता है। तो जो बैकवर्ड डायरेक्शन होता है वही चीज कहलाता है उसका, बैकवर्ड डायरेक्शन का जो जंपिंग होता है उसको हम लोग बोलते हैं एंटीसिपेशन। ठीक है, बैकवर्ड मोशन जो होता है उसका वो एंटीसिपेशन कहलाता है। ठीक है, अब इसके बाद ये दो आप टर्म समझ चुके हैं। अब इसके बाद यहां से हमारा तीसरा टर्म फिर हमारा जो है वो देखिए वो कहता है स्टेजिंग। ठीक है, एकदम देखिए यहाँ तीसरा टर्म कर रहा है हमारा स्टेजिंग, ध्यान दीजिएगा। स्टेजिंग का मतलब क्या होता है? ठीक है, स्टेजिंग का मतलब होता है कि स्टेज पर शो परफॉर्म करना। ठीक है, यहाँ पर ध्यान दीजिए, स्टेज यहाँ पर दो चीज ध्यान दीजिए, स्टेजिंग और दूसरा स्टेज अहेड एक्शन एंड पोज टू पोज। ठीक है, तीसरा फॉलो थ्रू एंड ओवरलैपिंग एक्शन। ये तीन चीज पर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, स्टेजिंग का जो कॉन्सेप्ट है ये कहता है हमारा कि जब आप स्टेज पे जब आप वर्क कर रहे हो, ठीक है, जब आप स्टेज पे कोई एक्शन परफॉर्म कर रहे हो, ठीक है, उस दरमियान आपकी जो मूवमेंट होती है, ठीक है, डिफरेंट वे में होती है, और वही चीज हमारा उसी चीज को हम बोलते हैं स्टेजिंग। ठीक है, आप यहां से इस वजह से समझिए, जितना मैं लाइन अंडरलाइन कर रहा हूं उतना ही पर ध्यान दीजिएगा। स्टेजिंग इज द प्रेजेंटेशन ऑफ एन आइडिया so that it is clear this idea can be an action, ठीक है, or personality or expression or mode। ठीक है, बस इतना ही ध्यान दीजिए। आपका जब भी स्टेज पर कोई जब कुछ परफॉर्म होता है, जब स्टेज पर जब भी आप देखें, जब कोई डांसर है कोई स्टेज पर कोई स्टेज परफॉर्म करता है, ठीक है, तो वहां पे लोग जो क्या देखते हैं, जो व्यूअर होता है वो क्या देखता है? व्यूअर हमेशा देखता है उसका एक्शन। ठीक है, उसका एक्शन किस तरह का है, उसकी पर्सनालिटी किस तरह की है, मतलब वो जो एक्शन परफॉर्म कर रहा है उस एक्शन के अलोंग उसकी पर्सनालिटी है या नहीं। ठीक है, अब जैसे सपोज करो कि स्टेज पे कुछ प्रोग्राम हो रहा हो, और स्टेज पे अगर एक दुबला पतला कमजोर आदमी जिसको एक थप्पड़ लगे तो वो मैंने कीजिए दो चार ढिमलियां खा ले, मतलब कि एक थप्पड़ लगे तो वहां वहीं पे गिर जाए, और उसको कोई गब्बर का रोल दे दे तो क्या होगा? ठीक है, अगर उसको कोई गब्बर का रोल देके स्टेज पे भेज दे तो फिर पब्लिक क्या करेगी उसका हाल? ठीक है, ये बात समझ में आ रही है? तो एक्शन किस तरह का होना चाहिए उसके अलावा उसकी पर्सनालिटी भी होनी चाहिए। स्टेजिंग हमें ये पहला चीज सिखाता है। दूसरा सिखाता ये है कि एक्शन के अलोंग क्या एक्शन परफॉर्म करना है और उसकी पर्सनालिटी किस तरह की है, उसके अलोंग एक्सप्रेशन भी परफॉर्म होना चाहिए। ठीक है, और किस मोड में कब हमें परफॉर्म करना है किस तरह का वो भी होना चाहिए। तो ये तीन चीज, ठीक है, ये चीज आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, व्यूअर इसी चीज को ऑब्जेक्ट करता है, तो हमारा एनिमेशन का ये जो कॉन्सेप्ट है वो इसी पर बेस्ड है।
ठीक है, ये हमारा कहलाता है स्टेजिंग। नेक्स्ट है हमारा स्टेट स्टेज अहेड एक्शन एंड पोज टू पोज। आप यहां ध्यान दीजिएगा, ठीक है। स्टेज अहेड एंड पोज टू पोज जो एनिमेशन है, इसमें क्या कहता है? कहता है कि सबसे पहले आप ड्राइंग को, जो जिस तरह का आपको यहाँ पे एनिमेशन बनाना है, उसके अलोंग आप क्या करो, ड्राइंग ड्रॉ करना शुरू करो, ठीक है। और ड्राइंग आप ड्रॉ करना शुरू करो, ठीक है। स्टार्टिंग को ध्यान में रखते हुए कि आपको जो डिफरेंट तरह के जो वर्क परफॉर्म करने हैं, वो किस तरह के एक्शन परफॉर्म करने हैं, ठीक है, उसको ध्यान में रखते हुए स्टार्टिंग आप कैसे करोगे और एंडिंग आपका कैसे होगा, ठीक है। जैसे कि आप लोग देखे होंगे इंडियन आइडल या ये सब जो आप शो देखते हो, ठीक है, तो वहां पे आप लोग देखे होगा कि जब डिफरेंट वहां पे डिफरेंट तरह के जब एक्शंस परफॉर्म होता है, तो जो वहां जजेज होती है, जजेज की जो टीम होती है, वो लोग क्या करते हैं, वो लोग डिफरेंट एक एक चीज को देखते हैं और लोग बोलते हैं कि नहीं, आपको यहाँ पर इस तरह का परफॉर्म होना चाहिए था, बट यहाँ पर आपने इस तरह का नहीं किया, ठीक है। तो वही चीज हमारा कहलाता है स्टेट अहेड एक्शन एंड पोज टू पोज, मतलब पोज टू पोज एनिमेशन, ठीक है। मतलब एनिमेशन के अंदर में वो आपका किस तरह का एक्शन हो आपको करना है, ठीक है, और उसका आपका पोज टू पोज मैच करना चाहिए, मतलब कि किस तरह के एक्शन को परफॉर्म करना है, उसके लिए आपका पोजीशन किस तरह का होना चाहिए, ठीक है। अब जैसे कोई बुढ़ा बनने का रोल करे, ठीक है, और एकदम पूरा टाइट होकर के चलने लगे जवान की तरह, तो फिर क्या उसका एक्शन और उसका रोल मैच कर रहा है? नहीं कर रहा है, ठीक है। तो एनिमेशन सिस्टम इस बात का ध्यान रखता है कि हमें किस तरह का यहाँ पे परफॉर्म करना है, उसके अलोंग ये कहता है स्टेट अहेड एक्शन एंड पोज टू पोज, ठीक है। मतलब उसका एक्शन किस तरह का होना चाहिए और उसका पोज उसके अलोंग है कि नहीं, ठीक है। ये चीज ध्यान में रखते हुए इस पे काम करता है, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा इस यहाँ पे जो कहता है, पांचवा पॉइंट जो है, ठीक है, वो कहता है फॉलो थ्रू एंड ओवरलैपिंग एक्शन। फॉलो थ्रू एंड ओवरलैपिंग एक्शन, ध्यान रहे। ओवरलैपिंग एक्शन का मतलब क्या हो रहा है, ठीक है। ओवरलैप का मतलब क्या होता है, एक एक्शन के ऊपर एक के ऊपर दूसरा, तो उसको हम बोलते हैं ओवरलैप। एक के ऊपर जब दूसरा होता है तो ओवरलैपिंग का टर्म आता है, ठीक है। तो यहाँ पर कह रहा है कि फॉलो थ्रू एंड ओवरलैपिंग एक्शन, यानी कि अब आपको यहाँ पे ओवरलैपिंग एक्शन, एनिमेशन में ओवरलैपिंग एक्शन को भी आपको परफॉर्म करना है, तो उसका भी ध्यान में उसे भी रखना पड़ेगा, ठीक है। यानी कि आप यहाँ बस एक लाइन यहाँ देखिए, ध्यान दीजिएगा, देखिए फॉलो थ्रू एंड ओवरलैपिंग एक्शन में कह रहा है when the main body of the character when the main body of the character stops, all other parts continues to catch up to the main mass of the character, such as arms, long hair, clothing, ठीक है, कोटेल्स, ड्रेस, ठीक है, एक्सेट्रा, ठीक है, क्लॉपिंग, ठीक है, ईयर्स। यानी कि यहां कह रहा है कि जो एक्शंस है, ठीक है, कह रहा है कि व्हेन द मेन बॉडी ऑफ द कैरेक्टर स्टॉप, यानी कि फॉलो थ्रू एंड ओवरलैपिंग एक्शन को माइंड में सेट कर लीजिए। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये होता है कि आपकी जो मेन बॉडी है, यानी जो डांसर है जो स्टेज पे है, उसकी मेन बॉडी स्टॉप रहेगी, मेन बॉडी कोई एक्शन परफॉर्म नहीं करेगा, ठीक है, लेकिन उसके बॉडी के जो डिफरेंट पार्ट्स हैं वो एक्शन परफॉर्म करते रहेंगे, ठीक है। जैसे आप बहुत सारा आप शो देखते हैं,
कि उसमें आदमी खड़ा है, ठीक है, आदमी खड़ा है, लेकिन वो इस तरह से प्रैक्टिस किए रहता है, ठीक है, कि उसका जैसे आप अपने खुद पे आप ले लो, आप खड़े हो लेकिन आप अपने आई का मूवमेंट कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। आप स्टेज पे एकदम साइलेंट मोड में खड़े हो, फिर भी आप अपने आई को इधर से उधर रोटेट कर सकते हो, ठीक है, अपने आई का मूवमेंट कर सकते हो। इसी तरह से आप स्टेज पर देखते हो डिफरेंट तरह के जो एक्टर्स होते हैं और इसी तरह के डिफरेंट तरह के रोल प्ले करते हैं, ठीक है, कि वो चुपचाप बैठे हुए, वो चुपचाप खड़े हैं। आप देखोगे कि बहुत बहुत सारे को देखोगे कि वो अपने कान चुपचाप खड़े हैं, लेकिन उनको वो अपने कान को मूवमेंट करा देते हैं। वो चुपचाप स्टेज पे खड़े हैं, वो अपने नाक का मूवमेंट करा सकते हैं, ठीक है। इस तरह से वो अपने बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स का डिफरेंट एक्शन परफॉर्म करा सकते, डिफरेंट तरह से वो खड़े हैं चुपचाप, लेकिन उनके बॉडी के डिफरेंट जो पार्ट्स है, ठीक है, वो एक्शन में है, ठीक है। तो ये जो एक्शन होता है ना, उसी को हम लोग बोलते हैं ओवरलैपिंग थ्रो, सॉरी, फॉलो थ्रो एंड ओवरलैपिंग एक्शन, ठीक है। तो इस जिसमें कि ये सारा चीज आ जाता है और डिफरेंट पार्ट्स, जैसे जैसे मान लीजिए हेयर है, ठीक है, आप देखोगे कि बहुत सारे को आप मूवी वगैरह में देखे होंगे कि एक्शन कि आदमी खड़ा है, उसका हेयर मूव कर रहा है, ठीक है। क्लॉथिंग, कपड़ा का भी देखे हो, ठीक है, आदमी वो चुपचाप खड़ा है, वो कुछ नहीं एक्शन कर रहा है, लेकिन उसका जो कपड़ा है, ठीक है, वो ऑटोमेटिक उसमें भी कुछ एक्शन 100% तो यहाँ मैंने वो देखा नहीं है अभी इस तरह का, ठीक है, लेकिन ऐसा होता है, ठीक है, मूवी वगैरह में दिखाता है, रियल में भले हम लोगों ने नहीं देखा है, मूवी वगैरह में दिखाता है कि वो चुपचाप खड़ा है, ठीक है, उससे कपड़े का कलर चेंज हो गया, वो चुपचाप खड़ा है, उसका ड्रेस चेंज हो गया, ठीक है। आप बहुत सारे मूवी वगैरह में देखे, तो ये सारा चीज जो है ना, ठीक है, वो ये सारा जो कॉन्सेप्ट है वो आपका इसी फॉलो एनिमेशन में जब उसको हम लोग फॉलो करना होता है, तो हम लोग उसे हम लोग बोलते हैं फॉलो थ्रू एंड ओवरलैपिंग एक्शन, ठीक है। देखिए, इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट सेक्शन है, नेक्स्ट जो यहाँ प्रिंसिपल एनिमेशन का, वो है हमारा स्लो इन स्लो आउट, स्लो इन स्लो आउट। तो ये स्लो इन स्लो आउट क्या मतलब है, ठीक है, मतलब कि स्लोली इनपुट और स्लोली आउट, मतलब जो एक्शन परफॉर्म होगा वो एक मोड से दूसरे मोड तक जाने में सारे जो एक्शन परफॉर्म होंगे, ठीक है, वो बहुत ही स्लोली मोड में परफॉर्म होंगे,